ये मेरे पास में सेट है जहाँ पर जो एलिमेंट है, जो सेट में जो एलिमेंट जो डिफाइन कर रखे हैं वो डिफाइन कर रखे हैं कि x इज ए मल्टीपल ऑफ 4 और b जो ऐसा सेट दे रखे हैं मेरे पास में जो मल्टीपल है 6 का। ये बी सेट दे रखा है, आपको फाइंड आउट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी में किसके मल्टीपल आएंगे। हमने फाइंड आउट करना है कि ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकाल रहे तो आपके पास में किसके एलिमेंट्स कंटेन होंगे। ऑप्शन है आपके पास में ऑप्शन ए 24, बी ऑप्शन आपके पास 2 है, सी ऑप्शन 12 है और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन आपके पास में 4 है। क्या 12 के? क्योंकि अगर आप इनका सबसे पहले तो आप एक एलसीएम लेके चलोगे तो आपके पास में क्या आएगा 12 आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें एक तो 4 भी दे रखा था, एक 2 भी दे रखा था, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में 4 के मल्टीपल 4 से स्टार्ट है, 4 8 12 इस प्रकार से है। नेक्स्ट आपके पास में 6 के हैं, 6 12 इस टाइप से मेनली आपके पास में जो एलिमेंट कॉमन होंगे ये आपके पास में 12 के एलिमेंट कॉमन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास कि x आपके पास सेट दे रखे हैं, ठीक है। x सेट जो है वो डिफाइन है कि 4 की पावर n माइनस में 3n माइनस 1। x में इसमें जो एलिमेंट्स कंटेन कर रखे हैं वो डिफाइन कर रखे हैं कि x की पावर n माइनस में 4 की पावर n। बी सेट है या फिर वाई सेट आप लेकर चल सकते हैं। वाई प्लस ए सेट ये डिफाइन है, बी सेट ये डिफाइन है, ठीक है। आपको ये बताना है कि क्या x y का सबसेट है या y x का सबसेट है। नेक्स्ट आपके पास कंडीशन दे रखी है x इंटरसेक्शन y आपके पास में पाई आएगा डी नन ऑफ डी। आपने सेट आपको पता चल गया है, सेट अगर आपको पता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास में करेक्ट होगा। अगर आप यहाँ से अगर देखते हैं सबसे पहले n हमारे पास में जो बिलोंग करता है वो नेचुरल नंबर से है। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग हमारे पास में 1 से होती है, 1 से है तो यहाँ पर मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पर 4 माइनस वैल्यू फर्स्ट टाइम 0, यानी कि a सेट में जो फर्स्ट वैल्यू दे रखी है वो 0 दे रखी है। उसके बाद अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास में 16 माइनस में 6 माइनस में 1, 6 माइनस 1 7, 16 माइनस में 7 9। इसके बाद आपके पास में अगर थर्ड एलिमेंट आप लेके चलते हो तो आपके पास में है 64 माइनस में 12 माइनस में 1, ठीक है। 13 इसमें से माइनस करोगे तो आपके पास में 51 आएगा। इस टाइप से आपके पास में एलिमेंट है। बी सेट अगर आप लेकर चल रहे हो तो बी सेट में आपके पास में जो एलिमेंट है यहाँ पर है आपने 1 पुट किया आपके पास में 0 आ गया। नेक्स्ट कंटेन हो आपके पास में 1 पुट किया 2 पुट किया आपने तो 9 आ गया। 3 पुट किया आपने तो 18 आ गया। 4 पुट किया आपने 27। तो 9 के मल्टीपल की फॉर्म में आपके पास में यहाँ पर रिजल्ट आएगा। और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं एक चीज ये है कि अगर आप यहाँ पर जो एलिमेंट देख रहे हैं यहाँ पर एक एलिमेंट है 51, ठीक है। 51 एलिमेंट इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट दे रखे हुए सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 9 है, 9 के मल्टीपल के फॉर्म में है। इसका मतलब है कि x सबसेट है y का, एक है y सबसेट है इसका, ठीक है। तो अगर कोई इक्वल वाला सेट होता वो वाला चीज तो यहाँ पे कैंसिल आउट होगी, ठीक है।
एक थर्ड ऑप्शन है x इंटरसेक्शन y। अगर मैं इन दोनों में ऑप्शन लेके चलूं तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 एलिमेंट्स है, जो हमारा मतलब है कि आपका सी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, डी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। y इंटरसेक्शन x लेकर चल रहे हो, y में हमारे पास में बहुत ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है। x में एलिमेंट की जो संख्या है वो हमारे पास में इससे कम होगी, क्योंकि इसमें गैप अगर आप देख रहे हो तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि y एलिमेंट्स हमारे पास में सुपर सेट लेकर चल सकते हो, x उसका सबसेट है। इसमें कोई डाउट है? अगर आपके पास में एक सेट दे रखा है A, उसमें एलिमेंट आपको डिफाइन करेंगे कि A सेट है, A एंड B उसमें एलिमेंट है। आपको ये बताना है कि पावर सेट ऑफ A में कितने एलिमेंट होंगे। पावर सेट ऑफ A में एलिमेंट कौन से होंगे? क्या चार होंगे ना, कौन कौन से हैं चार एलिमेंट? A B और B एक बार बताओ, इस सेट में कितने एलिमेंट है? इस सेट में मेरे पास में कितने एलिमेंट है? ये सेट क्या है? 3 ही एलिमेंट है। ये सेट में हमारे पास में 3 है। अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो उसमें को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसने A B और B ऑफ A लिखा है वो हमारे पास में सेम होगा। अगर हमारे पास में पावर सेट में हमारे पास में 2 सेट है तो इसमें पावर सेट में टोटल क्या एलिमेंट पड़ेंगे? एक तो सेट हमारे पास में y आएगा, एक A सिंगल A एक B और एक AB और एक सेट होगा हमारे पास में Q। ये हमारे पास में 4 एलिमेंट्स हैं। आपको एक क्वेश्चन बताया था, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रॉपर सबसेट आपने लिखा है। अगर आपके पास में 3 सेट दे रखे हैं, 3 एलिमेंट है, सेट है हमारे पास में A = 1 3 8 5। आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। A के प्रॉपर सबसेट क्या होंगे इसमें? आपके पास ऑप्शन है इसमें 8 7 9 6। फिर से रिपीट करना सर। क्वेश्चन ये है, आपके पास में एक सेट है A जिसमें आपके पास एलिमेंट दे रखे हैं 1 3 एंड 5। आपके पास में फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो आपने कहा ऑप्शन है 8 7 3 8 एंड 6। तो आपके पास एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया भी था आपको, जो मैं बता भी रहा था कि नंबर ऑफ रिलेशन अगर आपने फाइंड आउट करने हैं तो उसमें कितने होंगे 2 की पावर p ऑफ q की फॉर्म में। नए नंबर ऑफ कार्डिनलिटी के फॉर्म में भी आपको डिफाइन किया था, प्रॉपर सेट का अलग से डिफाइन किया था। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ A इसका फॉर्मूला है आपके पास में 2 की पावर n - 1। अब बताओ कि इसमें कितने एलिमेंट हैं? 7। क्लियर? सही है। एक सेट है मेरे पास में A, ठीक चल फिर इसमें कौन सा ही होगा प्रॉपर सबसेट? क्या प्रॉपर सबसेट की जो वैल्यू होंगी ना वे फाइंड आउट करने की हमारे पास में यहाँ पे प्रॉपर सबसेट 7 बन सकते हैं। अगर मेरे पास सर वैसे उसमें कौन सा नहीं होगा प्रॉपर सबसेट? 5 प्रॉपर नहीं होगा। आप इसके प्रॉपर सबसेट लेके चलोगे ना तब तो आप इसके 7 ही लेके चलोगे। अगर 8 हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि वो उसके प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर की डेफिनेशन आपने स्टडी की होगी कि A सबसेट ऑफ B, ठीक है, एक है एक इस फॉर्म में है। तो इन दोनों में से नोट करो कि प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन कौन सी है, एक ये वाली है या फिर ये वाली है। प्रॉपर के लिए फर्स्ट वन क्या है? ठीक है, तो वहां पर कंप्लीटली वो 8 नहीं बना सकता।
सर वैसे इसके प्रॉपर इसमें अगर आप बात करें तो क्या लिखने होता है यार, तो आप कंप्लीट सेट को नहीं लिख सकते। कंप्लीट को नहीं लिख सकते, बस हमें लगा दो 5 को नहीं लिख सकते, 1 3 5 नेक्स्ट आपके पास में एक क्वेश्चन दे रखा है ये सेट में आपके पास में एलिमेंट है 1 2 आपके पास है 3 एंड 4, ठीक है। ये आपके पास में एक सेट है ए। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। और कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? 3 बिलोंग्स टू ए। बी ऑप्शन दे रखे आपके पास में कि 1 आपके पास सिमेट्रिकल सेट ए है जो सबसेट है ए का। 2 बिलोंग्स टू ए। और डी ऑप्शन दे रखा है 4 बिलोंग्स टू ए। अब बताओ क्या भाई करेक्ट बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ए मेरे पास में सेट है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास? सेकंड सिंगल एलिमिनेट करें पहले, ऑप्शन एलिमिनेट करें। अगर आपके पास में इस प्रकार से सेट गिवन है, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको नंबरों पे उसके में कोई जो सेट है वो बिलोंग्स करता है या नहीं करता उस सेट में, तो हमेशा सेट पर ही बिलोंग करेगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि 2 बिलोंग्स टू ए, सिंगल 2 सेट जो है वो बिलोंग्स करेगा ए के। मतलब कि एक ऑप्शन ये मतलब एक ही। अब बचा हमारे पास में या तो सेट हमारे पास में ये वाला होगा, ये फिर सेट हमारे पास में ये होगा। 1 सिंगलटन सेट है क्या? तो हमारे पास में ये जो एलिमेंट है जो सेट ए में बिलोंग करता है। इसके जो आंसर है सेकंड वाला आंसर है। हाँ ये वाला, ये इसका सबसेट एक सबसेट है। तो ऐसे भी सर ये थर्ड वाला क्यों नहीं हुआ? थर्ड वाला इसमें हमें इसमें जो बताया गया है कि एलिमेंट्स का बिलोंग कर दिया। हमारे पास में एलिमेंट्स 2 है तो वो बिलोंग्स करता है सेट ऑफ ए से। मे बी सर ये कर्ली ब्रैकेट के कारण हो रहा है। कर्ली ब्रैकेट्स नहीं आए क्योंकि अब ये सेट बन गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन दे रखे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू अगर आपके पास में ए दे रखी है, ए इंटरसेक्शन बी है उसकी वैल्यू ए है, तो आपको ये बताना है आपकी क्या रिजल्ट ट्रू होगा। A intersection B is equals to A, then A is subset of B. B ऑप्शन है आपके पास में B is subset of A. C ऑप्शन है आपके पास में A and B दोनों की वैल्यू 5 होगी। D ऑप्शन आपका पास none of these. बी सबसेट क्या इसका आंसर? ए इंटरसेक्शन बी अगर आपके पास में ए वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो आपके पास में देखो अगर आपके पास में ये ऑप्शन को डी वैल्यू अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, इस एक्स नंबर ये ही चेक करना सेकंड वाला। तो ए इंटरसेक्शन बी हमेशा ये पता होता है कि अगर आप यूनियन कर रहे हो तो हमेशा बड़े वाला सेट आता है, अगर आप इंटरसेक्शन कर रहे हो तो हमेशा छोटे वाला सेट आता है। छोटे वाला सेट तो अपने आप ही आ गया, ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद में हमेशा छोटा सेट ही आएगा यहाँ पर। और इसका मतलब कि ए जो है वो सबसेट होगा बी सेट का। सभी जाके हमारे पास में ये आया है, तो ये इस क्वेश्चन का हमारे पास में ये वाला आंसर है।